Hello everyone, welcome to Legal Important Study. This is a video regarding the counseling process for postgraduate courses in Central University of South Bihar. If you are looking for your counseling in that CSB, so there is update regarding extension of registration. You may apply till 8th of June 2025. यहाँ पर देख सकते हैं आप एक्सेशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है जो 2 जून 2025 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है इसके एक्सटेंशन के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 जून 2025 का नोटिफिकेशन है। एक्सटेंशन ऑफ डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2025 इन द कंटिन्यूएशन ऑफ CSB नोटिफिकेशन डेटेड 21/5/2025 फॉर एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएट इन 2025 से 26. It is notified for the information of the candidates that the date of the registration for the admission in postgraduate program is hereby extended up to the 8th of June 2025. The correction window for submitted application will be open up to 8th of June 2025. So ये रहा नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप अगर नहीं किए हैं, किसी कारण बस रह गया है, अगर करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर योर काउंसलिंग फॉर PG कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में, तो आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो भी यहाँ पे उन्होंने एक्सटेंशन लगा रखा है उसको ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये इसको लेक्चर 3 को जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं एक बार बता दूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जो है देना है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन और क्या क्या जो है आपको फिजिकली जो है वहाँ पे प्रेजेंट करना होगा। जो ऑनलाइन सबमिट करेंगे उसको तो चाहिए ही, साथ में जो नहीं अभी अपलोड करना है उसको भी आपको फिजिकली एक डेट दिया गया है 31 अक्टूबर 2025 तक आपको सबमिट करना पड़ेगा, वेरीफाई करानी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए 10 का मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री है या सर्टिफिकेट, तो 10 का जो है क्लास 10 का सबके पास होगा, ये आपको रिक्वायरमेंट है। 12th का भी मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उसके बाद वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th का मार्कशीट एलिजिबल होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट, ये आपको जो है ऑनलाइन सबमिट नहीं करना है, ये बात की बात है, आपको फिजिकल देना पड़ेगा, अभी नहीं देना है। पहला सीरियल मैं आपको काउंट करता हूँ, सीरियल नंबर 1, 2, 3 ये आपको जो है, चौथा जो सीरियल नंबर है आपको क्लास 10 का एप्लीकेबल होगा, तो 1 से लेकर 4 तक आपको चाहिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप बाद में दे सकते हैं। 7 नंबर कास्ट सर्टिफिकेट में SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, EWS सर्टिफिकेट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन फॉर्मेट में आपको एप्लीकेबल होगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे आपको अंडरटेकिंग, आपको नेक्स्ट बताएंगे कौन सा अंडरटेकिंग है, कैसे फिल करना है, उसको ज़रूर आप एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन आपको एक टाइम देना पड़ेगा कि हम इस टाइम तक जो है OBC NCL है या SC ST है, EWS सर्टिफिकेट मैं आपको दे सकता हूँ, कॉलेज को दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपको 1 से लेकर 4 तक फिर 7 नंबर चाहिए। PWD कैटेगरी से बिलोंग करते थे, ये आपको चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर तो का डॉक्यूमेंट रिलेटेड है माइग्रेट का, उसको दे सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, जो क्लिक करेंगे वहाँ आपको जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कन्वर्जन फार्मूला ये एप्लीकेबल नहीं है, इसको ज़रूरत नहीं है देने का, नो इशू। 6 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग द ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है इसको जो है आपको कलेक्ट करके रखना है ताकि आपको हौच पौच ना हो ड्यूरिंग योर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अगर आपका जो रिजल्ट आने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद अगर मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा, तो उस समय डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, ये सारे के सारे चाहिए, बट क्या क्या आपको अपलोड करना है ऑनलाइन वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं। बैंक पासबुक ये सब अपलोड कर अभी नहीं चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपको देना है, अगर नहीं है तो आप उसके जगह पे
अंडरटेकिंग दे सकते हैं। गैप एफिडेविट अगर आप जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो इन अंडर ग्रेजुएट के बाद कोई भी आपका जो है गैप है तब आपको गैप देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट गैप बाद में लगेगा उसका डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट, अभी ऑनलाइन अपलोड नहीं करना। ऑनलाइन अपलोड करने के लिए आपको सीरियल नंबर 1 2 3, ध्यान से सुनिएगा, सीरियल नंबर 1 2 3 4, ठीक है। 4 के लिए आपको 10 का चलेगा। उसके बाद सीरियल नंबर 7, अगर PW कैटेगरी से है तो वो लगेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इनकम सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस वगैरह जो है बात की बात है, आपको ऑल ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मिलेगा। यहाँ पे मैं फिर से काउंट करके बताता हूँ, सीरियल नंबर 1 से लेकर 4 तक, फिर 7, अगर 8 आपको एप्लीकेबल 8 होगा, 7 या 8। उसके बाद 14, ये आपको जो है 1 2 और 6 डॉक्यूमेंट आपको लग रहे हैं, आपको लगाना पड़ेगा। फ़ोटो ऑनलाइन अपलोड करना है, सिग्नेचर भी अपलोड करना है, ठीक है। और आपको साथ में इसके अलावा आपका CVT PG का जो रिजल्ट है और एडमिट कार्ड, ये आपको लगेंगे। अगर आप NSS वॉलंटियर रहे हैं, नेशनल स्कीम सर्विस स्कीम, तो उसका अगर आप यस करते हैं तो वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर NCC अगर आप किए हुए हैं तो NCC का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स जो है, जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है वहाँ पे अंडरटेकिंग का मैं नेक्चर बताता हूँ। यहाँ पे जो अंडरटेकिंग नेक्चर नंबर 4, इसको जो है आप फिल करके अपलोड कर सकते हैं इजीली। आपका अपना नाम आएगा, आपका फादर्स नेम, ठीक है। उसके बाद कौन सा किस सब्जेक्ट के लिए आप कोर्स के लिए यहाँ पे जो है अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आएगा, प्रोग्राम। कब तक आप सबमिट कर सकते हैं, 31 अक्टूबर तक लिख दीजिएगा। उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आप अपलोड नहीं कर पाए हैं, ए से लेकर जी तक एच तक दिया गया है, उसको यहाँ पे सीरियल बाई सीरियल लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर जरूर पढ़ लीजिएगा, फेल टू सबमिट द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स विद इन द स्टिपुलेटेड डेट सर रिजल्ट ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ द एडमिशन। यहाँ पे आपका नाम आएगा, नेम आएगा, उसको CVT रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए। इसको स्कैन करके जहाँ जहाँ आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपके पास नहीं है तो इसको अपलोड कर दीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट है एक बार यहाँ सारे लिख लें, जो जहाँ जहाँ आपको लगता है एप्लीकेबल उसको अपलोड कर दीजिएगा। ये तरीका है काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। लास्ट में जब प्रोग्राम वगैरह सब सेलेक्ट कर लेंगे तो आएगा आपको फी पेमेंट करना है, 500 रुपीज़ आपको लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है, जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अभी 5 डे और बचा है आपको रजिस्ट्रेशन करने का। यहाँ पर जो 999 है यहाँ पे नीचे करके आप जो है ये रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको CVT PG का जो एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है और कैपिटल का लॉगिन करके आपको प्रोसेस फॉलो करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।